राधे स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। जो चैप्टर है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, स्क्वायर नंबर पहला वाला पार्ट है स्क्वायर नंबर। तो मन में तो ये बात चल ही रहा होगा कि स्क्वायर नंबर है क्या, ये कौन सा वाला नंबर है। तो सबसे पहले देखो, मैं एक वर्ड को तोड़ के दिखा देता हूँ कि स्क्वायर नंबर मतलब स्क्वायर भी होगा और नंबर, एक नंबर जो कि स्क्वायर के फॉर्म में आता है। जैसे कि देखो, ए स्क्वायर नंबर इज ऑब्टेन्ड व्हेन ए नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। तो एक स्क्वायर नंबर कब होता है, कब आता है कि जब भी कोई नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, उसका जो रिजल्ट आएगा वही होगा स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 इंटू 1 दैट इज़ 1, 2 इंटू 2 दैट इज़ 4, 3 इंटू 3। देखो, वही नंबर को उसी नंबर से, मतलब जो नंबर मैंने बोला, एक नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तभी जो रिजल्ट आ रहा है वो है स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर इसमें इस साइड में जो भी होगा ये सब होगा स्क्वायर नंबर। इसका फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला ऑफ स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन, वेयर एन इक्वल टू एनी नंबर, मतलब कोई भी नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो उसका स्क्वायर में बदल जा रहा है। तो ये जो एन स्क्वायर हो गया, ये हो गया स्क्वायर नंबर। तो स्क्वायर नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन। ये एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में आ भी सकता है, और अच्छी तरीके से समझ लो। सोचो कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का तो 4 साइड होता है ना, 1 2 3 और 4। तो इनमें सोचो कि इसका वैल्यू जो होगा 2, तो इसका भी वैल्यू होगा 2, इसका भी वैल्यू होगा 2, इसका भी वैल्यू होगा 2। अगर ये 3 होगा तो ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। अगर 10 होगा तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। तो हम समझ लेते हैं कि ये इसका वैल्यू है n, इसका भी वैल्यू n, इसका भी वैल्यू n, इसका भी वैल्यू n। अब इसका जो नंबर, मतलब इसका जो, अगर तुम एरिया निकालने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, n स्क्वायर। तो ये n स्क्वायर जो होगा वही हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये बस एक ट्रिक है याद रखने के लिए। इसका और एक नाम भी है, स्क्वायर नंबर जो मैंने लिखा, स्क्वायर नंबर के पास में और एक लिख दो, परफेक्ट स्क्वायर। इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर नंबर जो भी है वो परफेक्ट स्क्वायर वो सेम ही है। अब देखो, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1, जैसे कि n का स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n हो रहा था, तब 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 इंटू 1। अब 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3। ये जो नंबर राइट साइड में मैंने जो लिखा, ये जो नंबर है, ये सब नंबर को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर नंबर। इनका याद रखने के लिए और एक ट्रिक आ गया। स्क्वायर नंबर जो है उसका एंड में ये सब नंबर रहना चाहिए, 0 1 4 5 6 और 9। एंड में अगर ये सब नंबर होगा तो वो स्क्वायर हो सकता है, हो सकता है, होगा ही ये नहीं बोला, हो सकता है। क्योंकि सोचो 4 का स्क्वायर क्या है, 16। तो अंत में देखो 6 आ रहा है, मैंने बोला था इनमें से कोई ना कोई डिजिट देखो 6 है, तो अंत में देखो 6 आ रहे हैं, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन 26, इसमें भी तो 6 आ रहे हैं, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? अगर तुम 26 को कैसे मिलेगा, 26 बस ये दोनों डिजिट के अलावा और किसी से भी नहीं जाएगा ये। तो ये 26 2 इंटू 13, तो सेम नंबर का तो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोला कि ये नंबर रहने से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन बस यही नंबर रहेगा तो ही वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, एक्चुअली वो बात नहीं है। मतलब ये नंबर रहने से परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। जैसे कि 9 का स्क्वायर 81। अब देखो 81 परफेक्ट स्क्वायर है, 71 लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 61 नहीं है, 51 नहीं है, 31 नहीं है, 21 नहीं है, सिर्फ 81 ही है। तो इसीलिए बोल रहा, क्यों, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है दो सेम नंबर, जो नंबर है उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। मतलब ये n का वैल्यू है 9, इसका n का वैल्यू है 9, मतलब n का वैल्यू जो है वो 9 अगर हो गया तो उसका बन जाएगा n का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81। स्टूडेंट्स, और एक बात देखो, मैंने बोला था कि ये नंबर रहने से, अगर ये नंबर एंड्स विथ दिस नंबर्स, ये नंबर रहने से वो मे बी स्क्वायर नंबर, मतलब स्क्वायर नंबर हो सकता है या फिर परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर 2 3 7 एंड 8 से एंड होता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि देखो ये जो स्क्वायर मैंने लिस्ट दिया, इस स्क्वायर में से कहीं पर भी लास्ट में 2 3 7 एंड 8 नहीं है।
नहीं है, चेक कर लो, नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूँ, बस ये पहला वाला चैट को याद रखना, अगर ये नंबर में से कोई भी एक नंबर लास्ट में रहेगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, लेकिन होगा ही वो नहीं बोला, हो सकता है। लेकिन ये नंबर 2, 3, 7 एंड 8 रहेगा लास्ट में तो वो परफेक्ट स्क्वायर हर हाल में नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, इफ़ द नंबर इज एंडिंग विद 1 और 9 देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड्स विद 1। अगर कोई नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 1 और 9 है तो उसका अगर स्क्वायर किया जाए तो अंत में 1 ही आएगा। देखते हैं, जैसे कि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, 9 का स्क्वायर इक्वल टू 81 होता है। देखो 1 है 9 है, दो अलग अलग डिजिट है। 1 का स्क्वायर किया, लास्ट डिजिट क्या मिला 1। 9 का स्क्वायर किया, लास्ट डिजिट क्या मिला 1। अब देखो 1 से 11 किया, 11 का स्क्वायर किया तो 121, देखो लास्ट में 1 ही आ रहे। 19 का स्क्वायर किया 361, अंत में 1 ही आ रहे। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, देखते हैं। देखो क्या लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में, इफ़ द नंबर इज एंडिंग विथ 4 और 6 देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विथ 6। अगर कोई नंबर है जिनका लास्ट डिजिट 4 और 6 होगा तो उसका भी स्क्वायर किया जाए तो लास्ट डिजिट 6 ही होगा। जैसे कि 4 का स्क्वायर कर रहे हैं 16 आ रहे हैं, 14 का स्क्वायर कर रहे हैं 196, देखो दोनों का लास्ट डिजिट 6 है। 6 का स्क्वायर कर रहे हैं 36 आ रहे हैं, 16 का स्क्वायर कर रहे हैं 256 आ रहे हैं, तो लास्ट डिजिट भी 6 ही है। देखो इन सब का लास्ट डिजिट जो है वो 6 ही आ रहे हैं। देखो चाहे देखो 4 हो, 14 हो, 24 भी किया जाए तो वो उसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, बट इसमें क्या लिखा है, इफ़ द नंबर इज एंडिंग विद 0 देन इट्स स्क्वायर विल ऑलवेज एंड विथ इवन जीरोज। ये इवन जीरोज का मतलब जो इवन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। कोई भी नंबर अंत में 0 है तो उसका स्क्वायर किया जाए तो इवन जीरोज, मतलब 2 0 हो सकता है या फिर 4 जीरोस हो सकता है। ठीक है, 2 4, यही तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6। ठीक है, तो ये जो इवन नंबर है, इवन नंबर ऑफ जीरोस ये होगा। देखते हैं, 10 का स्क्वायर किया जाए तो 100 मिलता है। देखो 10 में कितना ज़ीरो है, 1 0 है। अब देखो 100 हो गया तो देखो 2 0 है। 100 का स्क्वायर किया जाए तो 100 का स्क्वायर में कितना ज़ीरो है, देखो 1 2 3 4। 1000 का जीरो किया जाए तो देखो कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 जीरोस आ गया। ठीक है, तो ऐसे हो गया। तो देखो सब में इवन नंबर ऑफ जीरोस मौजूद है। 50 का स्क्वायर किया जाए तो 2500, देखो 2 0 है। 60 स्क्वायर किया जाए तो 3600, देखो 2 0 है। तो ये सब ये रूल फॉलो करता है। और एक देखो और एक रूल लिखा है, नंबर एंडिंग विथ ऑड जीरोस। अगर ऑड जीरो नंबर है, जो नंबर है उसमें जीरो जो है वो 1 है, 3 है या 5 है या 7 है, ऐसे ऑड नंबर ऑफ जीरोस अगर मौजूद है, इज नेवर ए स्क्वायर नंबर, तो वो नंबर स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल देखो 1000 लिखा है तो 1000 दिस इज नॉट ए स्क्वायर नंबर। 1000 स्क्वायर नंबर है क्या, नहीं है। 1000 को तुम अगर स्क्वायर करोगे तो वो मैच नहीं करेगा, तो इसीलिए वो 1000 जो है वो स्क्वायर नंबर है नहीं, क्योंकि उसमें देखो जीरो कितना है, 3 0 है। तो मैंने रूल में क्या बोला कि नंबर एंडिंग विथ ऑड जीरोज, कोई भी नंबर उनमें ऑड जीरो, देखो जीरो कितना है, 3 0 है, तो 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर ऑफ जीरोज अगर मौजूद होगा किसी नंबर पे तो वो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। बट इसमें देखो लिखा है स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर है तो वो ऑलवेज एन इवन नंबर, इवन नंबर का स्क्वायर किया जाए तो वो ऑलवेज इवन नंबर ही होता है। स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का अगर स्क्वायर किया जाए तो वो हमेशा ऑड नंबर ही होता है। देखते हैं, देखो मैंने एक चार्ट बना दिया, लेफ्ट में दिया है इवन नंबर का, राइट में दिया है ऑड नंबर का। देखो इवन नंबर जो है 2 का स्क्वायर 4, 4 जो है, देखो 2 भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी देखो इवन है, ये भी इवन, ये भी इवन, तो ये भी इवन। देखो हर एक इवन नंबर का स्क्वायर में इवन ही होता है। ऑड में देखो 3 का स्क्वायर 9, ये भी ऑड, ये भी ऑड। देखो 5 का स्क्वायर 25, ये भी ऑड, ये भी ऑड। 25 का स्क्वायर 625, तो ये भी ऑड, ये भी ऑड। तो ऑड नंबर जो है उसका स्क्वायर किया जाए तो हमेशा ऑड नंबर ही होता है। 1 से लेकर 10 तक अगर तुम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो देखो मैंने 1 से 10 तक स्क्वायर नंबर मैंने लिख के रखा है। तो इसमें एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, देखो 1 में जो रिज़ल्ट आएगा वो 11 में भी आएगा, 21 में भी आएगा, 31 में भी आएगा, 41, 61, ऐसे करके सब में जो लास्ट में 1 होगा तो इसका रिज़ल्ट भी लास्ट में 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर किया देखो 4 आ रहा है, मतलब 2 का जो रिज़ल्ट होगा 12 का भी सेम होगा, 22 का भी सेम होगा, 42, 82, 92, 102, 202, ये सब में जो रिज़ल्ट होगा वो लास्ट डिजिट जो होगा वो उसमें 4 ही होगा।
3 का स्क्वायर मतलब देखो जो भी रिजल्ट होगा वो देखो 13, 23 ऐसे करके ये लास्ट डिजिट जो है वो सेम ही होगा। मतलब 1 से 10 तक तुम याद रखोगे तो लास्ट डिजिट का फंक्शन जो होगा वो सेम जैसा होगा, ठीक है। इसमें देखो 9 का जो दिखा है 81 आ रहा है, मतलब लास्ट डिजिट जो है 1 आ रहा है, तो उस केस में 19 का जो होगा लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, 29 का होगा लास्ट डिजिट 1 ही आएगा, ऐसे करके होता है, ठीक है। ये सब याद रखने के लिए और बेटर रिजल्ट के लिए 1 से 25 तक, कम से कम 1 से 25 तक या फिर 1 से 30 तक स्क्वायर नंबर को या फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होता है उसको एकदम याद रखना चाहिए। इस पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वाला पार्ट में। इसी चैप्टर का ही और एक पार्ट होगा। अगले वाला पार्ट के लिए मुझे लाइक कमेंट शेयर कर दो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सबके पास पहुँचे, और कोई भी डाउट होगा तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सके।